रमैया को फिक्र हो रही थी। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और प्रिया को कॉल लगाया। हेलो आंटी, कहिए। प्रिया, एक बार जरा घर आ जाओ, मैं थोड़ा डरी हुई हूँ। आंटी, क्या शीला को कुछ हो गया? आंटी, कुछ हुआ नहीं है, तुम एक बार घर आ जाओ। कुछ देर बाद प्रिया रमैया के घर आई। क्या हो गया आंटी, बताइए। 4 दिन पहले तुम लोग एक टूर पर गए थे, क्या वहां शीला को कुछ हो गया था? नहीं आंटी, वहां तो कुछ नहीं हुआ था। हम सबने बहुत एंजॉय किया था। लेकिन हाँ, घर लौटते वक्त बीच पर शीला को एक व्हाइट नेकलेस मिला। मैंने उसे कहा कि उसे फेंक दे, लेकिन मेरी बात सुने बगैर उसने उसे अपने गले में डाल लिया। बाय द वे, शीला है कहाँ? वो अपने कमरे में आईने के सामने बैठी है और अपने उस नेकलेस को घूरे जा रही है। कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। जब से टूर से आई है, हमारी कोई बात नहीं सुन रही। उसके पापा ऑफिस के काम से दूसरे शहर गए हैं। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए तुम्हें कॉल किया। चलिए आंटी, चलकर देखते हैं उसे। फिर दोनों मिलकर शीला के रूम में गए। वो आईने के सामने बैठी थी और उस नेकलेस को घूर रही थी। हाय शीला, तुम रूम में हमेशा क्या करती रहती हो? आओ, हम लोग कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे। शीला ने संजीदा होकर कहा। मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। अरे, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें आज सेंट्रल लाइब्रेरी जाना है, इसलिए मैं आई हूँ। चलो, हम दोनों जाएंगे। उसने शीला के कंधों पर हाथ रखा और उस नेकलेस को छुआ। फौरन शीला जोर से चिल्ला पड़ी। पहले अपना हाथ मेरे नेकलेस से हटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नेकलेस छूने की? अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तेरा खून चूस लूंगी। इससे वो दोनों डर गई। शीला का चेहरा एक प्रेतात्मा के चेहरे में बदल गया, एकदम सफेद और जख्मों से भरा। रमैया और प्रिया रूम से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। हे भगवान, मेरी बेटी किसी शैतान के काबू में। मुझे क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। आंटी, अंकल को फौरन फोन लगाइए और उन्हें इसके बारे में बताइए। तुरंत रमैया ने शेखर को कॉल किया। हेलो रमैया, बताओ शीला क्या कर रही है? सुनो, तुम्हें जल्दी से घर आना होगा। हमारी बेटी एक शैतान के काबू में है। ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया? तुरंत प्रिया ने फोन ले लिया और बोली, अंकल, मैं प्रिया बोल रही हूँ। फिर उसने बताया कि क्या हुआ। उसी दिन शेखर शाम में घर आ गया। आओ, उसके पास चलेंगे। फिर वो सब मिलकर शीला के कमरे में गए। उस समय शीला आईने के सामने बैठी थी। शेखर शीला के पास गया और बोला, शीला बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया सोने का नेकलेस लाया हूँ। इस नेकलेस को निकाल दो और इसे पहन लो। मुझे ये नेकलेस पसंद है, वो वाला नहीं। चाहो तो तुम खुद पहन लो। इससे शेखर गुस्से में आ गया और उसने उसके गले से नेकलेस निकालने की कोशिश की। तुरंत शीला ने एक शैतान का रूप ले लिया और जोर से चिल्लाई, आज तू मेरे हाथ मरेगा। ये सुनकर सब बाहर भाग गए। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर तांत्रिक को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे घर। अनुष्ठान करके उस शैतान को बाहर निकालूंगा। फिर वो उस तांत्रिक को लेकर घर आया। उस तांत्रिक ने कुछ अनुष्ठान करना शुरू किया, जिसे देखकर शीला पूरी तरह एक शैतान में बदल गई। फिर वो अजीब तरह से चीखी और उसके ऊपर कूदने की कोशिश की। तुरंत उस तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ राख छिड़क दी, जिससे वो शैतान उस पर हमला नहीं कर पाई। तो जोर जोर से चीखने लगी और हवा में उड़ने लगी। इस अनुष्ठान को बंद कर, मैं इसी वक्त इस घर से चली जाऊंगी। कौन है तू? इस लड़की के शरीर में क्यों घुसी? बता मुझे, वरना तेरा सर्वनाश कर दूंगा। शैतान डर के मारी शीला के शरीर से बाहर आ गई। वो नेकलेस शीला के गले से नीचे गिर गया। मेरा नाम स्वाति है। इस शेखर ने मुझे मार डाला था। मैं यहाँ इससे बदला लेने आई थी। शेखर और मैं एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन हम दोनों को ऑफिस के काम से साथ में उठी जाना पड़ा, जहाँ शेखर ने मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। मैं किसी तरह उससे बचकर भाग गई, लेकिन इसने मेरा पीछा किया और मुझे जोर से पकड़ लिया और मेरे गले में पड़े नेकलेस से मेरा गला दबा दिया। इसने मुझे मार डाला और मेरी लाश को चुपचाप एक नदी में फेंक दिया। क्या मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी शेखर, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा कहकर रमैया ने पुलिस को कॉल किया। उन्होंने शेखर को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। तुम्हें मिल गया ना इंसाफ, अब फौरन यहाँ से चली जाओ। स्वाति की प्रेतात्मा फौरन वहां से गायब हो गई।
सुंदरीपुर जंगल के पास से निकलने वाले हाईवे के बगल में एक बड़ा सा अस्पताल था। वह अस्पताल दिन के वक्त तो सामान्य दिखता था, लेकिन रात के 12 बजते ही वहां से जोर जोर की चीखें सुनाई देती थी। लोग उस हॉस्पिटल को भूतिया हॉस्पिटल कहने लगे थे। रिया नाम की एक नर्स ने उस हॉस्पिटल में रात की शिफ्ट में नया ज्वाइन किया। वो वहां काम कर रही एक और नर्स के पास गई। हाय, मेरा नाम प्रिया है, मैंने आज ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। अच्छा, मेरा नाम लता है। हेलो। दरअसल मैं कुछ पूछना चाहती थी। मैंने सुना है कि लोग इस हॉस्पिटल को भूतिया हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन ये ऐसा दिखता तो नहीं। मैंने जो सुना है, क्या वो सच है? इन फालतू बातों पर भरोसा मत करना, ये सिर्फ एक अफवाह है। मैं कई साल से इस जगह काम कर रही हूँ। नाइट ड्यूटी पर सिर्फ हम ही दोनों हैं। हाँ, नाइट ड्यूटी पर सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। मैं 1 से 10 वार्ड्स के मरीजों को देखूंगी, तुम 11 और 12 नंबर के वार्ड्स के मरीजों को देख लेना। कुछ समझना है तो पूछ लेना। फिर रिया ने दवाइयाँ ली और रूम नंबर 11 के पेशेंट्स को देने जाने लगी। तभी कमरा नंबर 20 से एक मरीज बहुत तेज चीखी। सिस्टर, सिस्टर, जल्दी आइए। एक बुजुर्ग महिला जोर से चिल्लाई, सिस्टर, सिस्टर। रिया फौरन वहां गई और पूछा, क्या हुआ अम्मा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठकर मेरा गला दबा रहा था। मैं डर गई। यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी उम्र हो चुकी है ना, हो सकता है कि कुछ सोच लिया हो। तुम लेट जाओ, मैं कुछ देर में आकर तुम्हें दवाइयाँ दूंगी। ऐसा कहकर वो रूम नंबर 12 में चली गई। जब वो उस कमरे के मरीजों को दवाइयाँ दे रही थी, उसने रूम नंबर 20 से किसी को जोर से चीखते सुना। रिया फौरन वहां गई। वो मरीज डरी हुई थी और टॉयलेट की तरफ देख रही थी। क्या हुआ अम्मा? इस कमरे में एक साया इधर उधर घूम रहा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, तुम यहीं सो जाओ आज रात। रिया ने जाकर टॉयलेट में देखा और बोली, जी ये नहीं हो पाएगा, मुझे 10 कमरों के मरीजों को देखना है और कोई नहीं है यहाँ, डरिए मत। इस तरह रिया ने उन्हें शांत किया और फिर लता के पास गई। रूम नंबर 20 की वो बूढ़ी औरत कह रही है कि उसने कमरे में कोई साया देखा, बहुत डरी हुई थी। मैंने जब कमरा चेक किया, इन बूढ़े लोगों की यही परेशानी है। तुम ध्यान मत दो, हमें हमारी ड्यूटी करनी है बस। रिया ने हामी भरी और बाकी मरीजों को दवाइयां देने के लिए चली गई। कुछ देर बाद रूम नंबर 20 में गई, लेकिन वो मरीज उस रूम में नहीं थी। क्या वो टॉयलेट चली गई? ऐसा सोचते हुए वो टॉयलेट में जाकर देखने लगी। उस समय कोई उस बूढ़ी औरत को टॉयलेट में घसीटता हुआ ले जा रहा था। रिया फौरन चिल्लाई, ए, कौन है? छोड़ो उस औरत को। ऐसा कहते हुए वो टॉयलेट की तरफ बढ़ी, देखने के लिए कि कौन है, लेकिन उस टॉयलेट में कोई नहीं दिखा। वो कहाँ चली गई? तभी उस बूढ़ी औरत की लाश धम से नीचे आ गई। उसके मुंह से खून बह रहा था। जब रिया ने पास से देखा तो वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। रिया जोर से चिल्लाई। वो बाहर भागी, लता के पास गई। लता, किसी ने उस बूढ़ी औरत को उस रूम में मार डाला। यहाँ क्या हो रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं, आओ हम जाकर देखेंगे। वो दोनों रूम नंबर 20 में गई। टॉयलेट में खून के धब्बे भी नहीं थे और ना ही वो बूढ़ी औरत। कहाँ है वो मरीज? अरे कहाँ गई वो बूढ़ी औरत? खून के धब्बे भी गायब। यहाँ जरूर कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़। चलो यहाँ से चले जाते। जब वो दोनों वहां से जाने लगी तो उन्हें टॉयलेट से फिर कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज वहां से आ रही है, लगता है वहां कोई भूत है। ये कहते हुए रिया वहां से जाने लगी। इस बीच लता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बड़ी अजीब आवाज में बोली, बस 2 मिनट, फिर आराम ही आराम। रिया ने पलट कर लता की तरफ देखा। उसी पर लता एक भयानक शैतान में बदल गई। ये देखकर रिया के होश उड़ गए और चिल्लाती हुई वहां से भागने लगी। ये एक भूतिया अस्पताल है, मुझे यहाँ से किसी तरह भागना होगा। उसने पूरी कोशिश की वहां से भागने की। अचानक कुछ और शैतान कब्रों से निकलकर उसके सामने खड़े हो गए और लता उसके पीछे से आ गई। सबने घेर कर उसे मार डाला। यह अफवाह नहीं, सच है। वो एक भूतिया हॉस्पिटल है।